बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वह जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। पंजाब असम्बली का पहला दिन बड़ा खड़ाक। असम्बली में मरियम नवाज़ साहबा के साथ क्या हो गया और अदालत ने इमरान रियाज़ खां की सुन ली। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं इमरान रियाज़ खान के मतलब कि कल रात उनको अचानक एंटी करप्शन की टीम ने उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया और ख़ुशी की बात यह है कि आज उनको अदालत में भी पेश कर दिया गया, क्योंकि इससे कबल जब उनको गिरफ़्तार किया गया था उसके बाद अदालत में जब पेश किया गया, अदालत के बाहर से फिर उनको अगवा कर लिया गया और पुलिस ने ये रिपोर्ट दी अदालत लाहौर हाई कोर्ट में कि हमने तो उनको आज़ाद कर दिया था, उसके बाद न जाने वो कहाँ चले गए। बहरहाल इस दफ़ा इस तरह का कुछ ऐसा वाक़या देखने को नहीं मिला, जो बड़ी अच्छी बात है। तो नाज़रीन इकराम, आज पुलिस ने जब उनको अदालत में पेश किया तो इमरान रियाज़ खां साहब ने ख़ुद अपने हक़ में दलाइल देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, जज साहब कि मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए। जज साहब ने उनको बोलने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ इससे कबल कितना जुल्म व सितम इन्होंने किया कि आज तक मेरे बाजू दर्द करते हैं, मेरा घुटना दर्द करता है, मुझसे सही तरह चला भी नहीं जाता, यहाँ तक कि मेरा जिस्म तमाम का तमाम जो है वो दर्द करता है। और मेरे साथ किस तरह सलूक किया गया, मैं अपने पेट से कपड़ा उठाना नहीं चाहता, यानी अपना पेट नंगा नहीं करना चाहता कि ये पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने मुल्क के तमाम अदारों से भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जुल्म व ज़्यादती हुई वो मैं कभी बोल नहीं सकता और मैं ये भी बताऊंगा कभी नहीं ज़िंदगी में कि मेरे साथ क्या क्या किया गया। मैं अपना मुंह खोलूंगा भी नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, मैंने सीने में राज पोशीदा कर लिए हुए हैं। तो अब ये क्या चाहते हैं, मुझ पे जो केस बनाया गया है, जितनी रकम का इन्होंने करप्शन का केस मुझ पे बनाया है। केस क्या था नाज़रीन इकराम की, एक झील थी वो ठेके पे ली इमरान रियाज़ खां साहब ने। तो एंटी करप्शन के बकौल के ये बहुत सस्ते दामों इन्होंने ठेका दिया है और झील जो है वो ली है। तो उनके बकौल के मैंने जो साबका ठेका था वो तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग था, तो मैंने 4 से भी अबव करोड़ देकर वो ठेके पे लिए। बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझ पे जो केस जो करप्शन का बनाया गया है, इससे बहुत ज़्यादा मुझे ऑफ़र की गई थी कि तुम 8 फरवरी तक अपना मुंह बंद रखो। ये मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हैं और ये जो आज की गिरफ़्तारी है ये कॉइन को खुश करने के लिए ये की गई है, यानी शहज़ादी को, मरियम नवाज़ साहबा को खुश करने के लिए उनको सलामी पेश की गई है। तो मुझे ये कहा जाता है कि आप जितने पैसे चाहते हैं ले लें, लेकिन आप हमारे ख़िलाफ़ बोले ना। तो जैसा मैं इस माफिया के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, बोलता रहूँगा, मैं डट के खड़ा था, डट के खड़ा रहूँगा। मैंने कहा था कि मुझे मार दें, मुझे मार दें, मेरी जान की कुर्बानी चढ़ा दें, क्योंकि मैं ज़िंदा रहा तो मैंने बोलना ही बोलना है, बोलना मेरा काम है, मैं बोलूँगा, मैं खामोश नहीं रहूँगा। जैसा इनको ये कहें कि मेरे वालिद मोहतरम को बेगुनाह इन्होंने केस में शामिल किया है, जो ईमानदार हैं और शरीफ नफ्स इंसान हैं, पूरा शहर उनके हक़ में गवाही देगा। तो आप मेरे वालिद साहब को इस मुकदमे से निकालें, मेरे साथ जो मर्ज़ी सलूक करें, जो मर्ज़ी फ़ैसला सुनाएं। तो यहाँ पे एंटी करप्शन का जो वकील है उसने टोकने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने कहा, जज साहब ने उसको खामोश करवा दिया और इमरान रियाज़ खां की मुकम्मल गुफ्तगू उन्होंने सुनी।
उसके बाद नाज़रीन किराम इस्तदा एंटी करप्शन की जानब से ये की गई थी कि आप हमें जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दें चंद दिनों का इमरान रियाज़ ख़ान का। लेकिन जज साहब ने इमरान रियाज़ ख़ान साहब की जब गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया इमरान रियाज़ ख़ान साहब को। तो नाज़रीन किराम यूँ इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने अपने हक़ में दलाइल ख़ुद दिए। अब जो है वो पहले की तरह माजी की तरह के कुछ हालात नहीं हैं। अब अच्छी बात यह है कि जज साहब ने जुडिशल रिमांड पे उनको जेल भेज दिया है। चंद दिनों की बात है कि उनकी ज़मानत हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन किराम जो उनके मतलब ये जो केस बनाया गया है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि जब मरियम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ उन्होंने जो रेड लाइन करप्शन की बात की थी मरियम नवाज़ साहबा ने, उसके मतलब जब उन्होंने वीलॉग बनाया तो उसके फ़ौरन बाद एक्शन लिया गया मरियम नवाज़ साहबा को खुश करने के लिए। और याद रखिएगा मरियम नवाज़ साहबा जब वज़ीर आला बनने जा रही हैं, नामज़द वज़ीर आला हैं यानी बन चुकी हैं, तो नाज़रीन किराम याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि जितने भी पाकिस्तान में इससे कबल वज़राए आला हो गुज़रे हैं, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वज़ीर आला पंजाब होंगी जो इंतकामी कार्रवाइयों में अखीर कर देंगी। अपने मुखालफीन के साथ इंतकामी कार्रवाइयों में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़नी। ये लिख लें आप, सबसे ज़्यादा पंजाब की ख़तरनाक वज़ीर आला पहली औरत वज़ीर आला हैं तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होंगी, क्योंकि इन्होंने कसम खाई हुई है कि मुखालफीन का इन्होंने सफाया करना है। ये नहीं चाहती कि इनका कोई मुखालफ इनके सामने खड़ा हो। यही वजह है कि आज देखें पहला असम्बली का दिन था पंजाब असम्बली का, तो जैसे ही मरियम नवाज़ साहबा ख़ुद तशरीफ़ लाईं, तशरीफ़ लाने से पहले क्या हुआ कि पूरे पंजाब की पुलिस जो थी वो पंजाब असम्बली के बाहर पूरे लाहौर का घेराव किया हुआ था। उन्होंने एक छावनी नुमा मंज़र पेश कर रही थी जो पंजाब असम्बली है। उसकी वजह क्या थी कि इतनी पुलिस की जो निगरानी लगाना या पुलिस की इतनी नफरी लगाना, उसकी वजह क्या थी नाज़रीन किराम? उसकी साफ़ वजह ये थी कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो एहतजाज के लिए सड़कों पे निकलेंगे। पार्लियामेंट जाने तक मरियम नवाज़ साहबा को यही नारे सुनना पड़ते, मैंडेट चोर, देखो देखो कौन आया, मैंडेट चोर आया, मैंडेट चोर आया। तो इसकी वजह से उनको सारा पता था। उन्होंने पूरे पंजाब की पुलिस जो थी वो पार्लियामेंट के बाद पंजाब असम्बली के बाहर जमा की हुई थी। तो नाज़रीन किराम जब वो असम्बली पहुंची तो आगे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब असम्बली के मेंबर हैं वो भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने इस्तकबाल कैसा किया, जो खुशी से आ रही थी कि जैसे आज ही हलफ उठा लेना है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का भी। लेकिन जब अंदर तशरीफ़ लाईं तो नारों से इस्तकबाल किया गया उनका। वज़ीर आज़म इमरान खान जो बहुत ही ज़्यादा उनको चुभन होती है ये नारा सुनकर, वज़ीर आज़म इमरान खान और देखो देखो कौन आया, मैंडेट चोर आया, मैंडेट चोर आया। तो इस तरह के नारेबाजी की गई। बाद में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी इन नारों का जवाब दिया। यानी पहला ही दिन मछली मंडी बना हुआ नज़र आया पंजाब असम्बली में आज। तो नाज़रीन किराम फिर हुआ ये कि पंजाब असम्बली के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA थे उनको अंदर जाने से रोका जाने लगा। तो जो स्पीकर सूबाई असम्बली सबतैन खान हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किया। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MPA जो हैं वो अंदर नहीं आते मैं हलफ नहीं लूँगा। एक जब उनको इतला मिली कि मियाँ असलम इकबाल जो नामज़द वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, तो नाज़रीन किराम उनकी जब इतला मिली, हालांकि उनको पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से राहदारी ज़मानत दी गई हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ़्तार कर लिया पंजाब पुलिस ने। जब उनको इतला मिली स्पीकर पंजाब असम्बली को, तो उन्होंने कहा कि अगर तो बात दुरुस्त है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है तो मैं उनके अभी प्रोटेक्शन आर्डर जो है वो जारी करता हूँ, निकालता हूँ कि उनको यहाँ पेश किया जाए। तो नाज़रीन किराम फिर हलफ हुए। तो जैसे भी हुए मछली मंडी बना रहा पंजाब असम्बली का पूरा हाल।
तो नारेबाजी होती रही, शदीद नारेबाजी हुई। तो आज हलफ तो उठा लिए। जो 98 थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हज़रात, वो भी वहाँ पहुँचे। तो इसके अलावा टोटल जो थे MPA हज़रात की तादाद 313 थी। तो जिसमें 201 जो थे मुस्लिम लीग नून के थे, बाकी उनके अतादियों की तादाद मिलाकर 215 के करीब MPA जो थे वो मौजूद थे असम्बली हाल में। आज तमाम ने हलफ उठा लिया, लेकिन मरियम नवाज़ साहबा जो समझ रही थी कि मेरा भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, उनके वो तमाम के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए और जो उन्होंने सोचा था उसके ख़िलाफ़ सब कुछ हुआ। उनको आते ही पहली इस्लामी मैंडेट चोर के नारों से दी गई। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बड़ा फ़ैसला किया, जो शेर अफजल मुरव्वत हैं उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त भी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धांधली के ख़िलाफ़ कि किस तरह पाकिस्तान में धांधली की गई, किस तरह मैंडेट उनका चोरी किया गया। तो नाज़रीन कराम, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ भी उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दिया। अब देखते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस पर समात करते हैं या नहीं करते और क्या फ़ैसला देना है। ये पाकिस्तानी कौम को पूरी को पता है कि काजी साहब के फ़ैसले किस तरह के होते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज तक के लिए इतने ही। दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।